हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल के न्यूमेरिकल। ये पहला क्वेश्चन गेट 2006 में पूछा जा चुका है। लेबोरेटरी सीव एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन अ सोइल सैंपल यूजिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ IS सीव्स आउट ऑफ 500 ग्राम ऑफ सोइल यूज्ड इन द टेस्ट। टोटल सोइल कितना यूज हुआ? 500 ग्राम। 200 ग्राम वाज रिटेन्ड ऑन IS 600 माइक्रोन सीव। 200 ग्राम रिटेन हो गया 600 माइक्रोन सीव पे। 250 gram was retained on IS 500 micron sieve and the remaining 50 gram was retained on IS 425 micron sieve। ना इसको हम डायग्राम से समझते हैं। पहला सीव है 600 माइक्रोन का, जिसमें हमारा 200 ग्राम रिटेन हो चुका है। 200 ग्राम रिटेन हो चुका है। दूसरा सीव है 500 माइक्रोन का। तीसरा सीव है 425 माइक्रोन सीव का। नाउ 500 माइक्रोन सीव पे 250 ग्राम रिटेन हुआ है। 425 माइक्रोन सीव पे 50 ग्राम रिटेन हुआ है ना। टोटल यूज कितना हुआ है? 500 ग्राम। 500 ग्राम। अब कितना परसेंटेज रिटेन हुआ है? 600 माइक्रोन पे 200 500 का 40% होता है। 600 माइक्रोन सीव पे 40% रिटेन हो गया। पास कितना हुआ? 60% पास हो गया। नाउ 500 माइक्रोन सीव पे रिटेन कितना हुआ? 50%। पास कितना हो गया? 10%। नाउ इस पे टोटल 10% रिटेन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है CU इक्वल टू D60 बाई D10। D60 मतलब परसेंटेज फाइनर देन 60% साइज, मतलब कि 60% पार्टिकल फाइनर देन दैट साइज। 60% पार्टिकल फाइनर देन डेट साइज। 60% पार्टिकल इस साइज से पास हो जाए। तो ऐसा कौन सा साइज है जिससे 60% पार्टिकल पास हो जा रहा है? 600 माइक्रोन। तो CU इक्वल टू 600 माइक्रोन डिवाइड बाई D10। 10% पार्टिकल फाइनर देन डेट। इस साइज के पार्टिकल से 10% हमारा फाइनर हो तो ऐसा साइज है 500 माइक्रोन। इससे 10% पास हो जा रहा है। तो नाउ 500 माइक्रोन कैंसिल। CU इक्वल टू 1.2। आंसर इज दिस 1.2। नाउ सेकेंड पार्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। अब सोइल को क्लासिफाई करना है। सबसे पहले हम देखेंगे सोइल फाइन ग्रेन है या कोर्स ग्रेन है। इसके लिए 75 माइक्रोन सीव होता है हमारा स्टैंडर्ड। अब 50% हमारा 75 माइक्रोन सीव से ऊपर रिटेन करेगा तो वो कोर्स ग्रेन सोइल है। नाउ हम क्वेश्चन में देखते हैं कि 600 माइक्रोन सीव, 500 माइक्रोन सीव एंड 425 माइक्रोन सीव, जितने भी हमारा सोइल है वो 75 माइक्रोन सीव से ऊपर ही रिटेन हो जा रहा है। इसका मतलब कोर्स ग्रेन सोइल है। पहला पॉइंट तो ये समझ आया कि हमें कोर्स ग्रेन सोइल है, कोर्स ग्रेन सोइल। अब हमें ये देखना है कि कोर्स ग्रेन सोइल में सैंड है या सिल्ट है। सैंड या सिल्ट देखने के लिए 4.75 mm सीव को देखते हैं कि 4.75 mm सीव पे 50% से ज़्यादा रिटेन कर रहा है कि नहीं। जैसा कि हम देख रहे हैं 600 माइक्रोन सीव से ही 60% पास हो जा रहा है। तो इसका मतलब 4.75 से 60% से भी ज़्यादा पास हो रहा होगा। इसका मतलब ग्रेवल नहीं है। ग्रेवल नहीं है मीन्स सैंड इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब कोर्स ग्रेन सोइल में सैंड प्रेजेंट है। अब सैंड वेल ग्रेडेड है या पोली ग्रेडेड है। अगर CU ग्रेटर देन 6 होगा तो सैंड हमारा वेल ग्रेडेड होगा। तो इससे हमें पता चलता है क्लासिफिकेशन सैंड है और ये पोली ग्रेडेड है। तो हमारा सोइल इज SP। सोइल इज SP। नाउ अब ये सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। गेट 2007 में पूछा हुआ है। सीव एनालिसिस ऑन अ ड्राई सोइल सैंपल ऑफ मास 1000 ग्राम। टोटल मास कितना है? 1000 ग्राम। शोड दैट 980 ग्राम एंड 270 ग्राम ऑफ सोइल passes थ्रू 4.75 mm एंड 75 mm सीव रिस्पेक्टिवली। नाउ अब 4.75 mm की सीव है और सेकंड है 75 mm की सीव, 75 माइक्रोन की सीव। 4.75 mm से 980 ग्राम हमारा पास हो जा रहा है। 980 ग्राम पास हो जा रहा है कितने में से? टोटल हमारा है 1000 ग्राम। टोटल हमारा है 1000 ग्राम, इससे 980 ग्राम पास हो जा रहा है। तो रिटेन कितना हुआ? 20 ग्राम। परसेंटेज में देखें तो 2%। नाउ अब 75 माइक्रोन सीव से हमारा कितना पास हो रहा है?
270 ग्राम पास हो रहा है, तो रिटेन कितना हो रहा है हमारा 710 ग्राम। 980 माइनस 270, परसेंटेज में देखिए तो 71%। अब हमें बताना है, सोल क्लासीफाई करना है कि सोल कौन सी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4.75 माइक्रोन से कंपेयर करेंगे कि 50% से ज़्यादा रिटेन कर रहा है या पास कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 50% से ज़्यादा रिटेन कर रहा है, इन परसेंटेज 27%। अगर 75 माइक्रोन सी पे 50% से ज़्यादा रिटेन कर रहा है, रिटेन, देन सोइल इज कोर्स ग्रेन सोइल। सोइल इज कोर्स ग्रेन सोइल, बिल्कुल ठीक है, सोइल हमारा कोर्स ग्रेन है। अब इसमें ग्रेवल है या सैंड है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा 4.75 mm सीप से। अगर 50% से ज़्यादा, जितना हमारा 75 माइक्रोन सीप पे रिटेन किया है, अगर वो 4.75 mm सीप पे रिटेन कर रहा है, देन ग्रेवल। अगर उससे ज़्यादा पास कर जा रहा है तो सैंड। तो हमें पता चल रहा है कि 2% खाली रिटेन कर रहा है, ये बहुत कम है। इसका मतलब यह सोइल इज सैंड, सोइल इज सैंड। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज फाइनेस जो है, परसेंटेज फाइनेस ग्रेटर देन 12% है, तो हमें चेक फॉर आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे आईपी फॉर सोइल। आईपी फॉर सोइल निकालेंगे लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये आता है 22%, बिल्कुल ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्ले है या सिल्ट है। क्ले या सिल्ट चेक करने के लिए आईपी फॉर ए लाइन, आईपी फॉर ए लाइन जो होता है वो 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20 होता है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आईपी फॉर ए लाइन 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20। खाली ये फॉर्मूला 1 नंबर का गेट में पूछा जा चुका है ना। 0.73 लिक्विड लिमिट कितना है 40 माइनस 20, तो ये होता है 14.6। अब आईपी जो सोइल की है 22, वो ए लाइन से ऊपर है। अगर आईपी ऑफ सोइल, आईपी ऑफ ए लाइन से ऊपर हो तो देन क्ले, सोइल सैंड है और क्ले है, देन क्लासिफिकेशन जो होगा हमारा सोइल इज क्लेई सैंड, SC इज आंसर।